हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड जील के शेयर के बारे में। जील का जो शेयर है आज लगभग 3% से ज़्यादा टूट गया है इंट्राडे के अंदर में। और इसके टूटने के पीछे जो मर्जर की खबरें थी सोनी और जी के बीच में, उसके बीच में एक नेगेटिव खबर आई है। तो नेगेटिव खबर के बारे में आगे बात करेंगे, कैसे इम्पैक्ट करेगा शेयर को, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, वैल्यूएशंस की बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, ज़ील और सोनी का मर्जर होना था, ठीक है, और उसके लिए 21 दिसंबर की डेडलाइन थी। मैं आपको बड़ा शॉर्ट में और ब्रीफ में समझा रहा हूँ कि खबर है क्या। तो हुआ ये है कि ज़ील ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया था सोनी को कि आप मर्जर का जो डेडलाइन है वो उसको हम एक्सटेंड करेंगे। और यही इन्होंने एक्सटेंशन का जो टाइमलाइन है वो एनएससी और बीएससी को भी भेजा। लेकिन अब एक स्टेटमेंट सोनी के थ्रू आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि वी हैव नॉट एग्रीड टू ज़ील्स प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ मर्जर डेडलाइन। बेसिकली जब इनका मर्जर होने की बात हुई, जब इनका पेपर वर्क हुआ, उसके अंदर में एक क्लॉज है कि अगर अगर हम मर्जर थोड़ा टाइम बाद करना चाहें या कुछ और नेगोशिएशन करने के बाद में मर्जर करना चाहें तो वो करना जाना चाहिए, इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए जी ने वो पर्टिकुलर एक क्लॉज को लेके ये कहा है कि हम अब उस क्लॉज को इंड्यूस करके अपना जो मर्जर है उसका टाइमलाइन थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं। लेकिन सोनी ने मना कर दिया है कि नहीं, हम आगे नहीं करना चाहते। तो बेसिकली पूरी की पूरी जो डील थी, जिसकी वजह से जील का जो शेयर है वो भाग रहा था 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक, जो है जो शेयर ने पूरा का पूरा एक मोमेंटम दिखाया हमारे को थ्रू आउट द लास्ट 2-3 मंथ्स। अब वो कहीं ना कहीं ग्रे क्लाउड्स उसके ऊपर में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मार्केट के अंदर में ना, स्टॉक मार्केट के अंदर में दो चीज़ें हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट को अनसर्टेनिटी जो है वो पसंद नहीं आती। मार्केट डजंट लाइक द अनसर्टेनिटी कि अगर ना है तो ना है, अगर हाँ है तो हाँ है। लेकिन जब ये अनसर्टन हो जाता है, जब यहाँ पता नहीं चलता कि होगा या नहीं होगा, तो हमेशा एक ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक के ऊपर में या उस इवेंट को लेके बन जाता है। सो वही आज जील के साथ में हुआ है। जील के अंदर में अगर हम देखेंगे तो ये पिछले हफ्ते 300 रुपये तक भी गया, लेकिन उसके बाद में अभी ये 270 पे खड़ा हुआ है। तो अब आगे क्या। तो देखिए, ये जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट है ये तो एवर डेवलपिंग है, यानी कि रोज ये खबर आएगी और रोज शेयर जो है ऊपर नीचे होगा। जब तक ये सोनी इंडिया और जी एंटरटेनमेंट का पूरी तरीके से एमलगेमेशन नहीं हो जाता, तब तक इनका मर्जर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस कि इनका अब इस न्यूज़ का आगे क्या होगा, बिकॉज ये तो वही लोग जानते हैं। हम शेयर की बात कर सकते हैं, और शेयर के अंदर में मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ इसमें कि अगर आपने इसको ले रखा है 200 रुपये पे या 220 रुपये पे या 240 रुपये पे, तो आपको नीचे की तरफ में 240 इज अ वेरी क्रूशल लेवल। मेरे हिसाब से जील जब तक 240 नहीं तोड़ रहा तब तक ये मर्जर होने का पूरा पूरा चांस है। और जो भी नेगोशिएशंस हो जानी है वो भी हो जाएंगी, एंड थिंग्स विल गो अहेड, बिकॉज ये बहुत बड़ा मर्जर है। इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि ये मर्जर कैंसिल हो जाएगा, डिले हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मर्जर कैंसिल होगा। ये मेरा अपना पर्सनल टेक है, बिकॉज $10 बिलियन का ये पूरा का पूरा कंपनीज है, और जब ये दोनों मिलेंगी तो बहुत बड़ा एक चेंज जो है इस इंडस्ट्री में आएगा। और इससे दोनों कंपनीज को इक्वली फर्क पड़ता है। और जहां तक इस मर्जर की रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात है तो वो भी इन्होंने ले लिए हैं ऑलरेडी। कंपटीशन कंट्रोल ऑफ इंडिया और एनएससी और बीएससी को भी इन्होंने बता के रखा था, तो ये फाइनल स्टेजेस के अंदर में है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आज जी ज़्यादा इसलिए नहीं गिरा। अगर ये मर्जर कैंसिल करने की बात होती ना तो ये बहुत ज़ोर से गिरता, बिकॉज जील के अंदर में जो वैल्यूएशन है वो इस टाइम पे आसमान के पार है। 100 के ऊपर का पी मल्टीपल चल रहा है स्टॉक का। तो जो वैल्यूएशन इसको मिल रखी है वो मिल ही इस पूरे मर्जर की वजह से रखी है। तो अगर ये मर्जर आउट ऑफ द विंडो हो जाता है तो जील को बहुत भारी नुकसान जो है यहाँ पे आज देखने को मिलता। तो ये जिस तरीके का रिएक्शन है ना, 3-3.25% नीचे जाने का, इसका मतलब यही समझ में आता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट अभी तक ये नहीं बोला जा सकता कि जो पूरा का पूरा मर्जर है वो ही नहीं होगा या फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़, बट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आप पोजीशन लेके रखे हुए हैं और जिन लोगों को वेट कर रहे हैं ऊपर के अपमूव का, तो देखिए जी के अंदर में अपमूव तभी होएगा जब इसका मर्जर कंप्लीट होगा। बिकॉज अगर आप वैल्यूएशन का बात करेंगे तो वैल्यूएशन तो ओवर द बार्स है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। बिकॉज एक बार ये मर्जर हो जाएगा ना तो ये पूरी वैल्यूएशन चेंज ही हो जाएगी, द न्यू सेटअप विल कम, तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 240 इज द लेवल। जब तक 240 के नीचे नहीं जाता है जी, तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 240
प्रॉपर्टी टूटेगा तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए इस शेयर में से। तब तक बने रहें अगर आपने ले रखा है विद द आइडिया ऑफ दिस मर्जर। अगर आप मर्जर के आइडिया से ही आपने लिया है तभी आप बने इसके अंदर में रहें, वरना 240 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड वंस द स्टॉप लॉस इज ब्रोकन यू कैन पीसफुली कम आउट ऑफ दिस स्टॉक। तो उसमें था मेरा आज का वीडियो ऑन जील। आई होप आपको न्यूज़ लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।